कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। आज तक नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम पर मानहानि का या लीगल नोटिस कर दे, मानहानि का केस कर दे। मैंने आपको कह दिया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। कितनी सीटें? सीतामढ़ी से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेता संजय जायसवाल को लीगल नोटिस के मामले में घेर लिया है। पीके ने तीखे शब्दों में कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। किस्त जारी होने के डर से संजय जायसवाल फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन उनके बड़े भाई दिलीप जायसवाल की अब तक हिम्मत नहीं हुई है ये बताने की मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया गया है या नहीं। यही नहीं रुके प्रशांत किशोर, उन्होंने आरजेडी नेता संजय यादव को भी आड़े हाथों लिया है। पीके ने कहा कि हरियाणा का आदमी यहां आकर बिहार को चलाना चाहता है, जैसे अमित शाह दिल्ली में बैठ करके बिहार को चलाना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का असली चेहरा अब पर्दाफाश हो रहा है। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। तो ऐसे ऐसे नेता जो हमको लीगल नोटिस दे रहे हैं, इनको पता नहीं है कि वो किससे उलझ रहे हैं। और सुनो मेरी बात, एक लीगल नोटिस ने एक बात तो प्रमाणित कर दिया कि इनके जो बड़े भाई हैं दिलीप जायसवाल, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो आज तक उसका हिम्मत नहीं पड़ा ये कहने को कि उसने कॉलेज कब्जा किया है कि नहीं किया। आज तक नीतीश कुमार का हिम्मत नहीं पड़ा कि हम पर मानहानि का या लीगल नोटिस कर दे, मानहानि का केस कर दे। हम सीधा कैमरे पर कह रहे हैं कि मानसिक तौर पर बीमार हैं। अब संजय, सुनो भाई, मैंने आपको कह दिया कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। कितनी सीटें? सर आपने कहा था कि और भी किस्त जारी करेंगे हम। हाँ, तो तो यहीं से कर दीजिए अगला किस्त जारी होगा। और किस्त जारी होने का डर इतना है कि गीदड़ सब जो है ये पहले से फड़फड़ा रहे हैं। अगला नंबर संजय जायसवाल पहले से फड़फड़ा रहे हैं कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो जिनका किस्त जारी हो गया वो मूर्छित होकर गिर गए, भागे हुए हैं डर के मारे, बोलने का दम नहीं है। अब नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, इनका उपाय किया जाएगा। प्रशांत क्या आप मानते हैं अभी कचहरी का खोलने जा रहे हैं क्या? यादव ने कहा है कि मोदी जो बात हम कह रहे हैं वो बात पूरा बिहार कहेगा। तेजस्वी यादव क्या, मोदी भी कह रहे हैं। पहली बार मोदी भी आकर ट्रेन की बात कम कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की बात कम कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं। क्योंकि ये प्रशांत किशोर की ताकत नहीं है, ये लोगों की ताकत है जिसको जनसुराज ने जगाया है। आज देखो, जो नीतीश कुमार 20 बरस से 400 रुपया से पेंशन बढ़ाकर 410 नहीं किए, वो आज 1100 रुपया मिलने लगा। आशा का मानदेय डबल हो गया, रसोईया का सैलरी डबल हो गया। अब कह रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपया देंगे। यही बात तो हम जनसुराज लोगों को समझा रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ। बिहार सरकार की तिजोरी जो जनता का पैसे से भरा हुआ है, उस पैसे पर आपका हक है, नेताओं का और भ्रष्ट अफसरों का हक नहीं है। वो पैसा आपको मिलना चाहिए, आपके बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए मिलना चाहिए। सीतामढ़ी में अपराध चरम पर है, सीतामढ़ी में अपराध चरम पर है, अपराध चरम पर है, लगातार हत्याएं हो रही है। भैया, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अपराध चरम पर है, जहाँ आप आए वहाँ जिंदारे गोली मार लेते हैं। भाई रुको यार, नेता क्या कह रहा है उसका कोई महत्व नहीं है, जनता क्या कह रही है इसका महत्व है। यहाँ बाजपट्टी में इतनी बड़ी भीड़ अगर कहीं आई हो तो बताइए। और भीड़ ने क्या कहा, हमको लालू नीतीश मोदी नहीं चाहिए, हमको जनसुराज चाहिए। सर क्या और भी नेता का कच्चा चिट्ठा खोलने जा रहे हैं क्या? आपको भाजपा की बी टीम बताइए, क्या करेंगे? भाजपा का बी टीम बता रहा है विपक्ष के लोग। संजय यादव, अच्छा सुनो मेरी बात, संजय यादव हरियाणा के यादव हैं, बिहार का है भी नहीं। यहाँ बिहार में आकर सोचता है कि हम राज करेंगे। जैसे अमित शाह चाहते हैं कि दिल्ली से बैठ के बिहार को चलाएं, वैसे संजय यादव हरियाणा का आदमी समझता है कि हम बिहार को चलाएंगे। प्रशांत तेज प्रताप यादव कितना नुकसान पहुंचाएंगे? दिलीप जायसवाल को पटक के मूर्छित कौन किया? प्रशांत किशोर। मंगल पांडे का पर्दाफाश किसने किया? प्रशांत किशोर। अशोक चौधरी को कौन दबाया? प्रशांत किशोर। संजय जायसवाल किससे लड़ रहे हैं? प्रशांत किशोर से।
अब भाजपा का बी टीम हो गए प्रशांत किशोर क्या सर? और दिलीप जायसवाल राबड़ी देवी को कह रहा है मेरा मुंह बोला भाई है। राबड़ी देवी कह रही हैं कि दिलीप जायसवाल मेरे मुंह बोले भाई हैं और अपने आप को कहता है कि हम भाजपा से लड़ते हैं। मुसलमानों को भ्रम में डालना बंद करो, डराना बंद करो। मुसलमानों को हम लोग कह रहे हैं कि भाजपा से मत डरो, अल्लाह से डरो, हक के साथ खड़े हो, अपने बच्चों के साथ खड़े हो।